नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक मीठी और एक नमकीन रेसिपी जो बहुत आसान है और बहुत टेस्टी और सबसे बड़ी बात है हेल्दी भी है। तो वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास टेस्टी किचन। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तो हमने साबूदाना से दो रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक कटोरी साबूदाना को लेकर के रात को ही भिगो दिया था। इस समय गर्मियों का सीज़न है, हल्की सी ठंडक भी हो चुकी है। तो क्या होता है कि हम साबूदाने को अगर रात को भिगो देंगे ना तो अच्छे से फूल जाते हैं। आपको अगर शाम को बनाना है तो सुबह भिगो से, टोटल 4-5 घंटे का भिगोना ज़रूरी होता है। 2-3 बार इसको अच्छे से धो लीजिएगा ताकि इसका जो पानी है वो जो गंदगी होती है ना, या सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल जाता है। भिगोते समय थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा, एकदम से सारा पानी मत निकालिएगा, क्योंकि साबूदाने को फूलने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। हमारा साबूदाना जब तक फूल रहा है, मैंने यहाँ पर 3 बड़े बड़े आलू लिए हैं, उनको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद में इनको हमने मैश कर लिया हल्का सा। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी ही साबूदाना लिया है। साबूदाने की मात्रा आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साबूदाने को डाल दिया है, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और जो हमारे मूंगफली दाना होते हैं ना दोस्तों, वो मैंने ऐसे ही लिए हैं कच्चे, उनको बस मिक्सी में 1-2 बार क्रश कर लिया है हल्का सा। साबुत मूंगफली दाना और थोड़े से क्रश किए हुए रहते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में क्रंच बहुत अच्छा आता है। नींबू का रस डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और डाला है जीरा पाउडर। आपके व्रत में आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। कुछ जगहों पर कोई चीज़ खा दी जाती है, कोई चीज़ नहीं खाई जाती है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और इस तरह से हमारा ये डो जब तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा नींबू का रस या अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो। ये लीजिए, हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। मैं आज इनको बिना तले भी बताऊंगी और तलकर भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर बॉल्स को एक साथ बना लीजिएगा। शेप बॉल का जो आकार है, छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह हमने सारे जो बॉल्स हैं वो बना करके रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बिना तले हुए इनको कैसे बनाया। मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इसको जो हमने बॉल बनाए थे उनको आप हथेली पर चपटा कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से पैन में डाल दीजिए, बॉल को रखिए और एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी से इनको हल्का सा चपटा कर दीजिए। इससे भी ये बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया सीख जाते हैं और बन भी जाते हैं। थोड़े से फट ज़रूर जाते हैं किनारे से, लेकिन दैट नो मैटर। उसके बाद इनको ढक ज़रूर दीजिएगा। ढकना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खोल कर एकदम करेंगे ना तो जो साबूदाना होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। ढकने से स्टीम अंदर बनती है, तो जो हमारे बड़े हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो जब थोड़ा सा हो जाए उसके बाद इनको आप पलट दीजिए, और उसके बाद में ये देखिए कितने बढ़िया से सिक करके तैयार हो गए हैं। और इनको थोड़ी देर, लगभग 3 से 4 मिनट आप खोलकर पकाइएगा तो एकदम से क्रिस्पी और बढ़िया से बनते हैं। ये देखिए, मैंने अब इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, जो डीप फ्राइड वाला तरीका है, जो बहुत कॉमन तरीका है, लेकिन जो डीप फ्राइड में मज़ा आता है, थोड़ा सा टेस्ट के साथ में कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है अगर हम हेल्थ के लिए चाहते हैं तो। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इनको तल कर खाएँ, और चाहें तो आप इनको इस तरह से पैन में हल्का सा घी लगा कर खा सकते। आप चाहें तो इन्हें अप्पे पैन में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे उसमें भी ये बनते हैं। बिना तले हुए बहुत बढ़िया से क्रिस्पी बन जाते हैं। मैं अक्सर अप्पे पैन की जगह इसी तरह से पैन में चपटा करके बनाती हूँ और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हमको इनको सेकते रहना है। आँच जो है इसमें हमको मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा धीमी मत कीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ कीजिएगा। और ये कुछ ही देर में, लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर ना क्रिस्पी से बन करके तैयार हो जाते हैं। कलर देखिए, इतना प्यारा कलर आता है, गोल्डन ब्राउन कलर आता है, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे खाते हैं। ये देखिए, साबूदाना बड़ा बन करके तैयार हैं। दोनों तरह के बड़े मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब आप 9 दिनों में कभी भी इनको बना करके खा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने खीर बनाई है जो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर लगभग मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को लेकर के उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिएगा। फुल क्रीम दूध लीजिएगा, लो फैट मत लीजिएगा। अगर आप खीर बना रहे हैं तो फिर फुल क्रीम दूध लीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो लगभग आधी कटोरी साबूदाना है, इसे हमने भिगोया नहीं है,
या मैंने इस साबूदाने को भिगोया नहीं है, सिर्फ इसको धोया भरा है और इसको हमें डायरेक्ट डाल देना है किसमें, अपने उबलते हुए दूध में। जब दूध में इस तरह से उबाल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो साबूदाना है, साबूदाना सीधा ही लेना है, भिगोया हुआ नहीं है, ओवरनाइट नहीं हमने इसको सोक किया है। सीधा साबूदाना लीजिए और इसमें डाल दीजिए। बहुत अच्छा खीर बनती है इससे। अगर आप सीधे डालते हो तो भिगे हुए साबूदाने में क्या होता है कि वो फूलने का जो टाइम है ना, वो पानी वाला रह जाता है। इसमें दूध में ही पूरा फूलता है तो बहुत ही अच्छा सा बनता है। जब हमारा साबूदाना लगभग 15 से 20 मिनट में साबूदाना दूध में पड़ा हुआ बहुत गाढ़ा अच्छे से हो जाता है, यानी खीर हमारी लगभग गाढ़ी हो गई है। अब इसमें लास्ट में आएगा ना इसका मैजिक, जिससे ये खीर बहुत ही स्पेशल बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप गैस को कर दीजिए बंद। कोई हमने मिल्क पाउडर नहीं डाला है। जो गाजरें इस समय सीज़न में जो भी आ रही हैं, आप वो गाजर ले लीजिएगा। उस 3 गाजर या 4 गाजर के लगभग लीजिएगा। अगर आपने आधा लीटर दूध लिया है या 1 लीटर दूध लिया है तो उसमें इस तरह से गाजर लीजिएगा। गाजर को ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करने के बाद में पैन में डालिए थोड़ा सा घी। सबसे पहले थोड़े से नट्स ले लीजिए, उनको हमें क्या करना है, इनको आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। जो हम नट्स डालते हैं खीर में, वो रोस्ट किए हुए डालने से उनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। अगर आप कच्चे डाल देंगे तो उनका टेस्ट बहुत ही अलग टाइप का आता है। जो रोस्टेड नट्स होते हैं वो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और जब हम खाते हैं तो उनका क्रंच बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए, हमने नट्स को करने के बाद में अब हमने नट्स को निकाल लिया है और एक उसी पैन में जो घी बचा हुआ था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर, और जो हमारी गाजर हमने किसी थी ना, उस गाजर को आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में इसको चलाइए। चलाने लगभग 3-4 मिनट जैसे ही आप चलाएंगे ना, तो क्या होता है कि गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। यानी हमें गैस पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारी गाजर हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। हमारी गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो अब इसमें जो शक्कर हम खीर में डालने वाले हैं, वो शक्कर हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये देखिए, हमने शक्कर इसमें डाल दी है। जितना जो शक्कर की मात्रा है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन मात्रा हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमने साबूदाने की खीर में डालनी है। और उसके बाद में जब हमारी शक्कर घुलने लग जाएगी, 3 से 4 मिनट के अंदर ही जो हमारी शक्कर है वो घुलना शुरू हो जाती है और इस तरह से गाजर हमारी बहुत अच्छे से पक भी जाती है और घुल जाता है। तो ये जो हमारा गाजर है किसी हुई, इसको हम डाल देंगे अपनी खीर में। एक हमारी बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी कैरमलाइज खीर बनकर के हो जाएगी तैयार। ये देखिए, हमने इसमें डाला है। जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना दोस्तों, इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है और इसका टेस्ट, तीनों ही इतने इन्हेंस हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस बार नवरात्रि में इस खीर को ज़रूर बना करके देखिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अब हमने इसमें नट्स हमने डाल दिए हैं, खीर तैयार है। आप इंजॉय कीजिए। थैंक यू।